अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिए हुए अर्जुन को इसका जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाया है। ये बात लोग को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि वो कर्म की राह में ही वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवान गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। वही बुरे लोग खुशहाल दिखाते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानत की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपने हार चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या शुरू करते हुए। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी थी जिसके जीवन में अधर्म की बहुत महान थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बोले कि व्यापारी था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर
में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उनके कहा कि ये सही मौका है मंदिर में धन को चुराने का। मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उनके मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म के विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकाग्रता हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। बस देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कर्मों के अधर्म की वजह से सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान दूसरे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही असत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में ही नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है आपके ऊपर। इसलिए आपने अच्छे कर्मों को
बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इस जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और आप सभी से सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए और प्यार की बात